मीन राशि वालों सावधान। ये दो औरतों की आत्माएं पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही हैं। हर हर महादेव दोस्तों। मीन राशि वालों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको डरना नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। दरअसल इन दो औरतों की आत्माएं पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही हैं। इन आत्माओं ने आपके पूरे घर को अपने वश में कर लिया है। दरअसल ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये आत्माएं कौन है और क्यों आपको बर्बाद करना चाहती है। आपके घर में जो भी मुसीबतें आई हैं, आपने जो भी परेशानियां झेली है, या आपके घर के सदस्यों के जीवन में जो भी छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सब इन दो आत्माओं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने आपके पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ये हर एक सदस्य के जीवन में परेशानियां बढ़ाना चाहती हैं। ये आत्माएं आपके और आपके कर्मों के बीच आ चुकी है, जो अच्छे कर्मों से आपको मिलने नहीं दे रही। आपके ऊपर कोई भी कृपा नहीं हो पा रही। दरअसल वो आत्मा आपके हर एक अच्छे कर्म को सोख लेती है और आपको बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये तड़पती आत्मा पिछले 9 सालों से आपके आसपास मंडरा रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको काफी कोशिश करनी पड़ेगी। ये दो आत्माएं आपसे क्या चाहती है और इससे आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी इंसान के जीवन में उसकी सफलताओं और उसकी असफलताओं के बीच सबसे बड़ा हाथ उसका खुद का होता है। कई बार इंसान किसी शक या वहम की वजह से अपना आत्मविश्वास खो देता है और ना चाहते हुए भी अपने विनाश की तरफ बढ़ जाता है। कई तरह के दुख भोगने लगता है। दरअसल विश्वास एक ऐसी महाशक्ति है जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देती है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने का दम होता है आत्मविश्वास में। इसलिए इंसान को सफल होने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भरपूर आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बिना मतलब शक या वहम के अंधकार से घिर जाता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति का जीवन अपनी मेहनत और लगन के बावजूद भी परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर कोई उपाय या कोई टोटका करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं कि आपके आसपास सिर्फ परेशानियां और बर्बादी नजर आती है, जिससे आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं। जब आपके ऊपर ऐसी चीजों का असर होता है तो आप अपने घर में जब प्रवेश करेंगे तो आपको अजीब सी मनहूसियत का एहसास होगा, और जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपका मूड अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा। लेकिन फिर घर में वापस आते ही आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। जब पुराने अशोक के पत्ते सूख जाए तो उनकी जगह नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस क्रिया को इसी तरह नियमित रूप से दोहराते रहे। आपका घर किसी भी तरह की बाधा या नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। माता रानी के सामने आपको एक ज्योत जलानी है जो लगातार 11 दिनों तक चलती रहेगी। इसकी शुरुआत आप शुक्रवार के दिन करें और 12वें दिन 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं। सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा देकर पैर छूकर सम्मान के साथ विदा करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में कला और क्लेश मचा रहता है। ये सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा आपसे नाराज रहती है। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी आत्मा का साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर कदम पर आपकी रक्षा करने वाली यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों
यानी आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में सोचती रहती है। हमारे जीवन में पितृ देवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर, प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए, आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पितृपक्ष के समय ही अपने पितरों का सम्मान करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। पूरे साल अगर आप बताए गए कार्यों को करते हैं तो आपके द्वारा किए गए यह छोटे छोटे काम ही आपको अपने जीवन में अपने पितरों का आशीर्वाद और संरक्षण दिलाते हैं। आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत होता है। कहते हैं, जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। उस घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप अपने घर के आंगन में एक कपूर अवश्य जलाएं। शाम के समय घर के आंगन में कपूर जलाने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है और घर का माहौल पॉजिटिव बनता है। घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लेपन करें और रोज शाम को एक दीपक दरवाजे के दाहिने कोने पर जरूर जलाएं। इससे भी सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली उपाय है, आप अपने घर में मां भद्रकाली की स्थापना करें और उनकी पूजा आराधना करें। जिसके घर में माता भद्रकाली की स्थापना होती है वहां भूलकर भी कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। आप अगर मां भद्रकाली की स्थापना अपने घर में करेंगे और उनकी पूजा आराधना शुरू कर देंगे तो अगले ही दिन से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर का माहौल तुरंत बदल जाएगा। आप ऐसा करके जरूर देखें। इस उपाय को करते ही आपके आधे से ज्यादा समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। उपाय करने के साथ साथ आप अपनी मेहनत और लगन को लगातार करते रहे, क्योंकि आपके परिश्रम का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी। आपस में रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। आपका जो रोजगार बंद होने के कगार पर था वो अब धीरे धीरे चलने लगेगा और आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में फिर से नई खुशियां आएंगी। आपको नई सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आप अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं रह जाएगी। आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। एक उपाय और कर सकते हैं, रात में भोजन करने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी या पीतल की कटोरी लेकर अपने पूजा स्थान या फिर घर में किसी दूसरी पवित्र जगह पर उस कटोरी में एक कपूर और 2 लौंग जला दे। इससे आपके घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर चली जाएगी। इसके अलावा अशोक के पत्ते मंदिर में रखकर नियमित पूजा करें। बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, आपस में छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास दिखाई देने लगेगी। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे घर में किसी प्रकार की कोई बदबू आ रही हो, चाहे कोई कचरा कहीं दिख रहा हो, बिना वजह घर में गंदगी दिखाई देने लगेगी। ये सब कुछ संकेत है इस बात का कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का भरपूर असर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में मौजूद कोई हरा पौधा अचानक सूखने लगेगा। सबसे पहले शुरुआत होगी तुलसी के पौधे के सूखने से। इसके बाद दूसरे पौधे सूखने लगेंगे, उनकी पत्तियां झड़ने लगेगी, स्विंगल पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो वो भी हर वक्त डरा सहमा रहने लगेगा। ये सारी बातें संकेत देती है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अगर आप अपने घर में अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा लें तो ये बुरी शक्तियां अपने आप
कमजोर होकर आपके घर से दूर चली जाएंगी। कुछ खास उपाय करके आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं और आपको धीरे धीरे अपने घर में, अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। आपका जीवन फिर से खुशहाली और कामयाबी की तरफ दौड़ने लगेगा। मीन राशि वालों, सावधान! ये दो औरतों की आत्माएं पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मीन राशि वालों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको डरना नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। दरअसल इन दो औरतों की आत्माएं पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही हैं। इन आत्माओं ने आपके पूरे घर को अपने वश में कर लिया है। दरअसल ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये आत्माएं कौन है और क्यों आपको बर्बाद करना चाहती है। आपके घर में जो भी मुसीबतें आई हैं, आपने जो भी परेशानियां झेली है, या आपके घर के सदस्यों के जीवन में जो भी छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सब इन दो आत्माओं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने आपके पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ये हर एक सदस्य के जीवन में परेशानियां बढ़ाना चाहती हैं। ये आत्माएं आपके और आपके कर्मों के बीच आ चुकी है, जो अच्छे कर्मों से आपको मिलने नहीं दे रही। आपके ऊपर कोई भी कृपा नहीं हो पा रही। दरअसल वो आत्मा आपके हर एक अच्छे कर्म को सोख लेती है और आपको बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये तड़पती आत्मा पिछले 9 सालों से आपके आसपास मंडरा रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको काफी कोशिश करनी पड़ेगी। ये दो आत्माएं आपसे क्या चाहती है और इससे आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी इंसान के जीवन में उसकी सफलताओं और उसकी असफलताओं के बीच सबसे बड़ा हाथ उसका खुद का होता है। कई बार इंसान किसी शक या वहम की वजह से अपना आत्मविश्वास खो देता है और ना चाहते हुए भी अपने विनाश की तरफ बढ़ जाता है। कई तरह के दुख भोगने लगता है। दरअसल विश्वास एक ऐसी महाशक्ति है जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देती है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने का दम होता है आत्मविश्वास में। इसलिए इंसान को सफल होने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भरपूर आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बिना मतलब शक या वहम के अंधकार से घिर जाता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति का जीवन अपनी मेहनत और लगन के बावजूद भी परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर कोई उपाय या कोई टोटका करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं कि आपके आसपास सिर्फ परेशानियां और बर्बादी नजर आती है, जिससे आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं। जब आपके ऊपर ऐसी चीजों का असर होता है तो आप अपने घर में जब प्रवेश करेंगे तो आपको अजीब सी मनहूसियत का एहसास होगा, और जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपका मूड अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा। लेकिन फिर घर में वापस आते ही आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। जब पुराने अशोक के पत्ते सूख जाए तो उनकी जगह नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस क्रिया को इसी तरह नियमित रूप से दोहराते रहे। आपका घर किसी भी तरह की बाधा या नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। माता रानी के सामने आपको एक ज्योत जलानी है जो लगातार 11 दिनों तक चलती रहेगी। इसकी शुरुआत आप शुक्रवार के दिन करें और 12वें दिन 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं। सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा देकर पैर छूकर सम्मान के साथ विदा करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पूजा पाठ करके आप भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाख मेहनत करने के बावजूद उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किसी न किसी वजह से आए दिन उनके घर में कला और क्लेश मचा रहता है। ये सब कुछ तभी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा आपसे नाराज रहती है। उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति यानी आत्मा का साथ निभा रही है
आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर कदम पर आपकी रक्षा करने वाली यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों यानी आपके पितरों की आत्मा है, जिन्हें आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वह हमेशा आपका भला करने के बारे में सोचती रहती है। हमारे जीवन में पितृदेवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर, प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए, आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पितृपक्ष के समय ही अपने पितरों का सम्मान करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। पूरे साल अगर आप बताए गए कार्यों को करते हैं तो आपके द्वारा किए गए यह छोटे छोटे काम ही आपको अपने जीवन में अपने पितरों का आशीर्वाद और संरक्षण दिलाते हैं। आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत होता है। कहते हैं, जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। उस घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप अपने घर के आंगन में एक कपूर अवश्य जलाएं। शाम के समय घर के आंगन में कपूर जलाने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है और घर का माहौल पॉजिटिव बनता है। घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लेपन करें और रोज शाम को एक दीपक दरवाजे के दाहिने कोने पर जरूर जलाएं। इससे भी सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली उपाय है, आप अपने घर में मां भद्रकाली की स्थापना करें और उनकी पूजा आराधना करें। जिसके घर में माता भद्रकाली की स्थापना होती है वहां भूलकर भी कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। आप अगर मां भद्रकाली की स्थापना अपने घर में करेंगे और उनकी पूजा आराधना शुरू कर देंगे तो अगले ही दिन से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर का माहौल तुरंत बदल जाएगा। आप ऐसा करके जरूर देखिए। इस उपाय को करते ही आपके आधे से ज्यादा समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। उपाय करने के साथ साथ आप अपनी मेहनत और लगन को लगातार करते रहे, क्योंकि आपके परिश्रम का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी। आपस में रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। आपका जो रोजगार बंद होने के कगार पर था वो अब धीरे धीरे चलने लगेगा और आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में फिर से नई खुशियां आएंगी। आपको नई सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आप अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं रह जाएगी। आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। एक उपाय और कर सकते हैं, रात में भोजन करने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी या पीतल की कटोरी लेकर अपने पूजा स्थान या फिर घर में किसी दूसरी पवित्र जगह पर उस कटोरी में एक कपूर और 2 लौंग जला दे। इससे आपके घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर चली जाएगी। इसके अलावा अशोक के पत्ते मंदिर में रखकर नियमित पूजा करें। बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, आपस में छोटी छोटी बातों पर कलह, क्लेश, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास दिखाई देने लगेगी। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे घर में किसी प्रकार की कोई बदबू आ रही हो, चाहे कोई कचरा कहीं दिख रहा हो, बिना वजह घर में गंदगी दिखाई देने लगेगी। ये सब कुछ संकेत है इस बात का कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का भरपूर असर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में मौजूद कोई हरा पौधा अचानक सूखने लगेगा। सबसे पहले शुरुआत होगी तुलसी के पौधे के सूखने से। इसके बाद दूसरे पौधे सूखने लगेंगे, उनकी पत्तियां झड़ने लगेगी, स्विंगल पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है
तो वो भी हर वक्त डरा सहमा रहने लगेगा। ये सारी बातें संकेत देती है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अगर आप अपने घर में अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा ले, तो ये बुरी शक्तियां अपने आप कमजोर होकर आपके घर से दूर चली जाएंगी। कुछ खास उपाय करके आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं और आपको धीरे धीरे अपने घर में, अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। आपका जीवन फिर से खुशहाली और कामयाबी की तरफ दौड़ने लगेगा।